Hello students, today we are going to read poem number 6 Aunt Jennifer's Tigers. तो इसमें क्या है दैट इसमें ये बताया गया है दैट अ लेडी इज़ नेवर फ्री फ्रॉम हर ड्यूटीज़ फ्रॉम हर मैरिज ड्यूटीज़ मैरिज जो उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं एंड शी इज़ ऑलवेज अंडर द डोमिनेंस ऑफ अ मैन. So let's come to the poem. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They don't fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. अब इसमें पहले लिटरल मीनिंग देख लेते हैं कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन पर जंप करते हुए दिख रहे हैं. एक्चुअली आंट जेनिफर इज़ एम्ब्रॉयडरिंग समथिंग दैट विल बी क्लियर टू यू नेक्स्ट स्टैंजा. तो वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है जिसमें वो एक सीन बना रही है जो टाइगर्स हैं जो जंप कर रहे हैं. मे बी दैट कैन बी अ टेबल क्लॉथ. तो क्या कह रही है पोइट, क्या कह रहा है कि वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है जिसका सीन क्या है, जंप करते हुए टाइगर्स. ब्राइट टोपैज denizens of a world of green means forest, bright means dark, topaz means yellow. अब वो जो है टाइगर्स, अब आपको पता है टाइगर्स का कलर येलो होता है स्किन का, तो वो डार्क येलो कलर के हैं. और जो डेनिजेंस होते हैं सिटीजन्स लिविंग, वो कहाँ रहते हैं, बेसिकली वो फॉरेस्ट में रहते हैं डार्क ग्रीन में. दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. अब कहते हैं कि जो टाइगर्स हैं दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर अ ट्री. मीन्स वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, वहाँ पे उन्हें किसी का डर नहीं है. दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी. और वो बहुत स्लीक मीन्स स्मूथली, शिवेलरिक मीन्स एलिगेंटली मूव कर रहे हैं. मीन्स एक रोब के साथ, एक शान के साथ मूव कर रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है. तो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहता है, The poet is talking about a lady, Mrs. Aunt Jennifer, who is embroidering, और that can be a tablecloth. और वो किस चीज़ का सीन क्रिएट कर रही है, टाइगर्स का, who are moving and jumping all over the fabric. मीन्स वो एक जंप करते हुए टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी कर रही है. They are bright yellow in color like the color of topaz. topaz क्या होता है, एक प्रीशियस जेम होता है येलो कलर का. तो वो क्या कह रही है कि जैसे वो डार्क कलर होता है वैसे ही जो टाइगर हैं वो भी डार्क कलर के ग्रीन में फॉरेस्ट में दिख रहे हैं और उनका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है. दे आर द प्राउड एंड फियरलेस सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट. और वो फॉरेस्ट के फियरलेस मीन्स वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, तो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, वो प्राउडली अपने घर पे रह रहे हैं. तो यहाँ पर वो एक कंट्रास्ट शो कर रहा है पोइट, किस चीज़ का, कि जो आंट जेनिफर है वो फियरलेस टाइगर तो फ्रेम कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, लेकिन वो खुद फियरलेस नहीं है. शी इज़ अंडर द डोमिनेंस ऑफ मेल सोसाइटी. वो अपने हस्बैंड के अंडर रह रही है, तो वहाँ पर मेल डोमिनेंस शो किया गया. लेट्स कम टू द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. Aunt Jennifer's fingers, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहाँ पर क्या बताया कि वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है आंट जेनिफर, उसकी फिंगर्स शिवर कर रही हैं, कांप रही हैं वूल के अंदर से, जो वो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सुई निकाल रही है, नीडल को पास कर रही है. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. और वो इतनी शिवर कर रही हैं, कांप रही हैं उसकी फिंगर्स, कि उसे लग रहा है कि वो नीडल को खींचने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. वो उससे नीडल भी पुल नहीं हो रही, खींच नहीं पा रही. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. अब यह अंकल्स वेडिंग बैंड, यू कैन से अंकल्स वेडिंग रिंग, कि उसके हाथ में जो रिंग है उसकी मैरिज की, वो एक बर्डन है. मीन्स शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ. मे बी शी हैज़ टू फेस बैड एक्सपीरियंसेस, टॉर्चर्स, और
एनी अदर नेगेटिव थिंग्स इन हर मैरिड लाइफ। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जो आंट जेनिफर की फिंगर्स हैं वो शिवर कर रही हैं, ट्रैम्बल कर रही हैं। यहाँ पर उसका डर शो किया गया है फ्रॉम हर हस्बैंड। शी इज़ परस्यूइंग हर हॉबी इन हर फ्री टाइम बट प्रोबेबली शी इज़ स्टिल अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड हु कुड स्कोल्ड हर। कहते हैं शायद जो वो कर रही है एम्ब्रॉयडरी वो उसकी हॉबी है, बट उसे ये डर है कि शायद उसके हस्बैंड आ जाए और उसे डांट दें। हर फिंगर्स आर सो टायर्ड ऑफ वर्किंग एंडलेसली ऑल हर लाइफ, कि उसने अपनी लाइफ में इतना सारा काम किया कि उसकी फिंगर्स थक चुकी हैं। यहाँ पर उसकी टायर्डनेस दिखाई गई है और इतनी ट्रैम्बल कर रही हैं दैट शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पुल द आइवरी नीडल थ्रू द क्लोथ। अब वो क्या कह रहा है, अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पर रिंग को रेफ़र कर रहा है और यहाँ पर यह बताया गया दैट आंट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। आंट जेनिफर, she is still burdened by the weight of the ring, she is still burdened with the duties of her married life। और उसके बाद क्या है, she has not freedom, मीन्स उसे अपनी लाइफ में बहुत सारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी है, वो अपनी पूरी लाइफ में काम करती आ रही है। तो उस वजह से क्या है कि उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसकी मैरिज जो है वो एक तरह से बर्डन है। शी इज़ नॉट एन्जॉइंग हर मैरिड लाइफ। नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she mazed will go on prancing, proud and unafraid. अब इन लाइन्स में क्या बताया है कि that she want to live a free life, she want to live of her लाइफ ऑफ हर ओन चॉइस। तो यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो इसकी इनर फीलिंग्स को रेफ़र कर रहे हैं। जैसे टाइगर फियरलेसली फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो वैसा मूव करना चाहती है, वैसी लाइफ जीना चाहती है। तो टाइगर्स उसकी इनर फीलिंग को सिम्बलाइज कर रहे हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by। कहते हैं कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो मे बी जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो तब भी उसके साथ रहेंगी। मीन्स उसके जो मैरिज की ड्यूटीज़ हैं, ऑडियल्स, मैरिज से रिलेटेड जो उसके कस्टम्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing, प्राउड एंड अनअफ्रेड। कहते हैं मरने के बाद उसकी फिंगर्स जो ट्रैम्बल कर रही थी, काँप रही थी, वो उन्हें तो रेस्ट मिल जाएगी, लेकिन जो उसने उसकी जो डिज़ायर थी फ्रीडम की, फियरलेसनेस लाइफ की, वो इन टाइगर्स के थ्रू अलाइव रहेगी। मतलब मरने के बाद भी उसकी जो विश है वो पूरी नहीं हो रही। वो क्या कह रही कि पोएट कह रहा है कि जो उसने टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी की है, मरने के बाद भी वो उसकी इनर फीलिंग को सिंबलाइज करेंगे, रेफ़र करेंगे कि ये ऐसी लाइफ जीना चाहती थी। तो यहाँ पर क्या है कि द पोएट रिवील्स द हार्डशिप्स ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, कि उसकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो फ्रीली अपनी लाइफ नहीं जी रही, वो एन्जॉय नहीं कर रही। इसमें पोएट ने क्या दिखाया कि शी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ लाइक अ टाइगर। तो वो अपनी इनर फीलिंग्स को उस एम्ब्रॉयडरी में शो कर रही है। और यहाँ पर ये भी बताया कि शी फील्स द हैवी प्रेशर ऑफ द ऑडियल्स ऑफ हर मैरिज विद द अंकल। मीन्स जो उसकी मैरिज हुई है वो अपने ऊपर बर्डन फील कर रही है मैरिज को, वो उसे एंजॉय नहीं कर रही। इट कन्वेज दैट शी फील्स ऑप्रेस्ड एंड विक्टिमाइज्ड बाय हर हस्बैंड्स डोमिनेंस ओवर हर। मीन्स वो एक विक्टिम है, ऑप्रेस्ड है, क्योंकि उस पे उसके हस्बैंड का कंट्रोल है। सो दिस इज़ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स।